हाँ, तो आज अपन क्लास 12 की यूनिट 1 की सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस पॉइंट यूनिट सेल्स के बारे में जानकारी। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? What is crystal lattice? A large structure which is made up by the regular arrangement of unit cells in a regular order। एक बड़ा स्ट्रक्चर जो यूनिट सेल्स द्वारा एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होने पर बनता है, उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? यूनिट सेल्स द्वारा हो रहा है, बाय यूनिट सेल्स ऑन द रेगुलर अरेंजमेंट और उसके बाद अपन पढ़ते हैं लैटिस पॉइंट। तो भाई लैटिस पॉइंट्स, अब कोई क्रिस्टल लैटिस है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? या तो एटम्स होंगे, कोई भी सब्सटेंस हो, या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। आयंस होंगे तो दो तरह के आयन, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करना पड़ता है, और वो हम शो करते हैं पॉइंट्स के रूप में। किस रूप में शो करते हैं? पॉइंट्स। तो क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम पॉइंट्स के रूप में शो करते हैं, जिन्हें हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, या स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। तो यूनिट सेल एक किसी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स द्वारा एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होने पर बनता है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स द्वारा एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होने पर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जानते हैं आप, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जब रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं, तो जो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, यूनिट सेल को हमें डिटेल में पढ़ना है। यूनिट सेल दो प्रकार की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरी वाली यूनिट सेल होती है, उसे कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अपन क्या देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं और कहीं नहीं होते। जब किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर हों,
क्यूब के कॉर्नर्स पर हों तो हम उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे हमने एक क्यूब बनाया और ये क्यूब बना दिया हमने, और इस क्यूब में आपको पता है एक जो क्यूब होता है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो कॉर्नर टोटल कितने हैं? 8, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टोटल 8। ठीक है, तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल कब कहेंगे? जब क्यूब के कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट हो और कहीं ना हो, केवल कॉर्नर पर, ओनली एट द कॉर्नर। ठीक है, द यूनिट सेल विच हैज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, या सिंपल, प्रिमिटिव तो एक नाम हो जाता है, सिंपल यूनिट सेल। क्यूबिक वर्ड भी लगा सकते हो आप, क्यूबिक, तो जितनी भी यूनिट सेल सब क्यूबिक। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में हम आप सबसे पहले पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में से कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम इसे क्यूबिक वर्ड भी हो तो क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या है कि जो क्यूब है, आपको पता है कोई भी क्यूब हो उसमें 8 कॉर्नर है, क्यूब में प्रत्येक कॉर्नर पर एक पॉइंट है। लेकिन एक नई बात यहाँ क्या देखने को मिल रही है कि क्यूब के सेंटर में, बॉडी सेंटर, इसके सेंटर में एक पॉइंट है। तो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है, 8 पार्टिकल, कॉर्नर पार्टिकल हो गए 8, यानी कि इस यूनिट सेल को पार्टिकल कितने पार्टिकल बना रहे हैं? 9 पार्टिकल। 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं और 9th पार्टिकल जो कहाँ है? वो बॉडी सेंटर्ड है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड। क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम शॉर्ट में कहते हैं FCC। ठीक है, FCC, इसमें क्या है? कॉर्नर पर पॉइंट है। इसके अलावा क्यूब में प्रत्येक फेस पर, तो क्यूब में कॉर्नर होते हैं 8 और फेस होते हैं 6, जिन्हें हिंदी में कहते हैं फलक, फेस। तो 6 फेस होते हैं, प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक पॉइंट होता है। यानी कि ये आप फेस सेंटर्ड पॉइंट दिखा दिए। अब ये फ्रंट फेस है तो पीछे वाला फेस जो है उसका पॉइंट है उस पर, तो उसे अपन यहीं पे दिखा दिया, जस्ट पीछे वाले फेस पर है। सो तो करना था, नहीं तो दिखता ही नहीं, इसलिए अपन यहाँ दिखा। ठीक है, तो इस तरह से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। उसके बाद एक होती है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, हम इसके लिए यहाँ अलग से बोर्ड साफ करें पहले। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड
एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या है कि क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक पॉइंट है, इस तरह से टोटल 8 कॉर्नर, टोटल 8 पॉइंट्स। ठीक है, 8 कॉर्नर 8 पॉइंट्स। लेकिन जो अब फिर एज है, अपोजिट एज पर लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट या राइट अप डाउन, ऊपर नीचे, अब बाल बिलो पे क्या होता है, एक पॉइंट के सेंटर पर एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एज सेंटर्ड पॉइंट। और ये जो एज सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ये सेंटर पर, इस तरह से अपने आज यूनिट सेल को पढ़ा। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एफ सेंटर्ड। तो हमें 4 प्रकार की यूनिट सेल पढ़ ली तुमने, ठीक है। हाँ संदीशरा जी, अब इधर देखिए, अब अपन ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करना है कि जो यूनिट सेल है वो कितने एटम्स से या कितने पार्टिकल्स से बनी है, उस बात को समझना है। तो ध्यान रखना बेटा, जो क्यूब है, क्यूब पर जो क्यूब में आप देख रहे हैं, क्यूब में कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे वो एससीसी टाइप की हो, बीसीसी टाइप की हो, एफसीसी टाइप की हो या एंड सेंटर टाइप की हो, कॉर्नर पर जो पॉइंट है होते हैं, तो जो कॉर्नर पॉइंट हैं, जो पॉइंट कॉर्नर पर हैं, वो 8 यूनिट सेल्स से शेयर रहते हैं, चारों तरफ 8 यूनिट सेल्स द्वारा शेयर किए जाता है। तो कॉर्नर पॉइंट कितने से शेयरिंग रखता है, 8 यूनिट सेलों से शेयरिंग रखता है। ईच कॉर्नर पॉइंट्स शेयर्स विथ 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट 8 निकटतम यूनिट सेल्स द्वारा साझा रखता है। अगर हम इस बात में कंट्रीब्यूशन की बात करें कि हमारा कॉर्नर पॉइंट पर्टिकुलर यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हम कहेंगे 1/8 दे पा रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट 8 यूनिट्स 8 एडजेसेंट यूनिट्स द्वारा शेयर्ड है, इसलिए एक पर्टिकुलर यूनिट को वह जो है कॉर्नर पॉइंट केवल कितना कंट्रीब्यूशन देगा, 1/8 देगा। समझ गए बात कि नहीं? तो देखिए, तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो देखिए, और तो कॉर्नर पॉइंट की बात बताई, तो कॉर्नर पॉइंट कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 1/8 देता है, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल से शेयर। अब उसके बाद अपन देखते हैं बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में क्या है, एक पॉइंट बॉडी के सेंटर पर भी है, क्यूब में ठीक सेंटर पर है, और जो बॉडी सेंटर पॉइंट है किसी भी यूनिट सेल द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए किसी पर्टिकुलर यूनिट को एक कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन देगा, फुल कंट्रीब्यूशन देगा, यानी कि वो अपना 1 कंट्रीब्यूशन देगा। एफसीसी में आप क्या देखते हैं कि फेस पर भी पॉइंट होते हैं, और ये फेस पर पॉइंट दिखा दिए हमने। प्रत्येक फेस पर एक पॉइंट होता है, प्रत्येक फेस के सेंटर पर पॉइंट होता है, इसलिए हम कहते हैं फेस सेंटर्ड
फेस के सेंटर पर है पॉइंट, फेस सेंटर्ड पॉइंट। तो जो फेस सेंटर पॉइंट है वो दो एडजेसेंट यूनिट्स द्वारा शेयर किया जा रहा है। तो फेस सेंटर पॉइंट टू एडजेसेंट, दो निकटतम पड़ोसी यूनिट सेल्स द्वारा शेयर किया जा रहा है, इसलिए वो फेस सेंटर पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को हाफ कंट्रीब्यूशन देगा। कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/2 देगा। ठीक है। और एज सेंटर्ड में हम क्या देखते हैं? एज सेंटर्ड में यूनिट सेल में हम देखते हैं अपोजिट एजेस पर पॉइंट होते हैं, अपोजिट एजेस के सेंटर पर पॉइंट होते हैं। और जिस एज सेंटर्ड पॉइंट है वो 4 और एडजेसेंट यूनिट द्वारा शेयर किया जा रहा है, इसलिए वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? पर्टिकुलर को 1/4 देगा। तो समझ गए बात? तो कॉर्नर पॉइंट 8 यूनिट सेल्स द्वारा शेयर किया गया, तो वो कितना कितना कंट्रीब्यूशन देगा? पर्टिकुलर यूनिट सेल को 1/8 देगा। बॉडी सेंटर्ड पॉइंट किसी भी यूनिट सेल से शेयर नहीं किया गया, तो वो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल को कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन देगा, फुल कंट्रीब्यूशन देगा। फेस सेंटर्ड पॉइंट दो एडजेसेंट यूनिट द्वारा सेल द्वारा शेयर किया गया, इसलिए वो किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल को वो हाफ कंट्रीब्यूशन देगा। एज सेंटर्ड पॉइंट 4 यूनिट सेल से शेयर है, तो पर्टिकुलर यूनिट सेल को 1/4 कंट्रीब्यूशन देगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन जल्दी से करें, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट्स, अगर वो यूनिट सेल SCC टाइप की है, सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे? तो आप देखिए, सबसे पहले आपको पता है क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर पर पॉइंट है, तो प्रत्येक कॉर्नर तो टोटल पॉइंट कॉर्नर 8, तो टोटल पॉइंट भी 8। तो जी हमने 8 जो पॉइंट लिखे हैं, 8 यहाँ पे ये क्या है जी? एट द कॉर्नर पॉइंट है जी, एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपन देखते हैं 1/8 दे रहा है। प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 1/8 दे रहा है। तो इसका जो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं होंगे? आपको दिखता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कितने एटम्स द्वारा होता है? आप कहोगे 1 एटम द्वारा। दूसरा है BCC। BCC में देखिए आप, BCC यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अपन देखते हैं 8 जून पर तो कोई बात होगी, कॉर्नर 8 कॉर्नर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर्ड पॉइंट, एक बॉडी के सेंटर पर है और कंट्रीब्यूशन फुल दे रहा है, तो अपन करें into 1 फुल कंट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या बन रहा है आप देख रहे हैं, 1 + 1 = 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने एटम से बना है? 2 एटम। तीसरा हम पढ़ेंगे FCC में, FCC यूनिट सेल। तो जो FCC यूनिट सेल है उसमें आप देखिए, आपको पता है कॉर्नर पर 8 पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल 6, और प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक पॉइंट, इसलिए कितने पॉइंट हुए? 6। फेस सेंटर पॉइंट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर्टिकुलर यूनिट सेल को?
हाफ दे रहा है। क्यों दे रहा है हाफ? क्योंकि वो दो एडजेसेंट यूनिट द्वारा शेयर्ड है, तो किसी यूनिट को हाफ हाफ देगा, दोनों को हाफ हाफ। देखिए ये क्या हो गया, 8 9 काटो, 1 + 3, ठीक है। तो ये आपको एंड सेंटर्ड में क्या है कि नंबर ऑफ एटम पता करते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, इसलिए फ्रैक्शन में कोई काउंटिंग कम करते नहीं, फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, इसलिए इसका कैलकुलेशन करना मतलब। तो इस तरह से आपने जो हमारे यूनिट सेल्स हैं उनमें आपने एटम्स का नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 2, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये आपका इतना, आप देखो साइज कैसे है बेटा,